नमस्कार दोस्तों, हम क्रिश्चियन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर मैं मुलायम सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्वागत है दोस्तों, आज अब हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी का एक सेशन है जिसका नाम परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। और हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में, वो भी पढ़ाएंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। दो प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो हमने जान लिया कि रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का है, तो दो प्रकार का, एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कीटों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कीटों में। कीट में जैसे हम कहते हैं केचुआ है, एनिलिडा वर्ग में आता है, और नहीं सॉरी वो खुले में बंद परिसंचरण तंत्र में कौन आता है? जैसे केचुआ है, मनुष्य है, खरगोश है, ये सब आते हैं जो बंद परिसंचरण तंत्र में होते हैं। जैसे खरगोश और केचुआ, इसके बाद मनुष्य, ये सब किसमें आते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र में। और खुले परिसंचरण तंत्र में कीट आते हैं। हम बात करेंगे बंद परिसंचरण तंत्र में, वो भी मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं आज। किसकी बात करेंगे? मनुष्य परिसंचरण तंत्र में किस प्रकार से रक्त का परिसंचरण होता है और किस प्रकार से कौन कौन से अंग जो होते हैं मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में रक्त को फैलाने के लिए शरीर में भाग लेते हैं। तो आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। सबसे अगर बात करें, सबसे पहली बात की जो रक्त को परिसंचरण में सबसे अहम भूमिका निभाता है हमारा हृदय। और हृदय को आप एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको कैसे याद करते हैं, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा रक्त परिसंचरण तंत्र। आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, कृपया ध्यान से समझें। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है सन 1628 ईस्वी में, कितनी ईस्वी में? 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने खोज की। 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये वहीं पर जहां पर इतनी चर्चा करते हैं। अगर हम इस प्रकार से एक हृदय बना लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा हृदय है, इस प्रकार से एक डायग्राम के माध्यम समझते हैं जिससे आपको कोई भी धमनी हो चाहे सिरा हो, कुछ भी हो, शुद्ध रक्त हो, कुछ भी हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये और इधर से दो पार्ट है। इस हृदय को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो हृदय होगा हमारा, क्योंकि अगर हम इधर से ऐसे खड़े हो जाते हैं तो ये हमारा होता है दायां भाग और ये होता है हमारा बायां भाग। तो ये हमारा होगा दायां, ऊपर होता है अलिंद, दायां अलिंद, क्या कहेंगे इसको? दायां अलिंद। और ये होगा दायां निलय। ये होगा बायां अलिंद और ये होगा बायां निलय। ओके, शरीर के अंग में हमें बता दिया। अगर आपको क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन अपने आप दिखाई दे रहा है। अभी हम पूछ देते हैं कि आपको कि मनुष्य के हृदय में कितने भाग, मतलब कितने बेसम होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, तो सीधे दिखाई दे रहा है। अपने से यहाँ बताने की जरूरत नहीं। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। मेढक में कितने होते हैं? 3, 2 अलिंद 1 निलय पाया जाता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि मनुष्य के हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं और इनके बीच में क्या होता है बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि किस भाग में शुद्ध रुधिर रहता है और किस भाग में अशुद्ध रुधिर रहता है। तो बात करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ से जो रक्त आता है वो रक्त ऐसे आता
मतलब शरीर के विभिन्न मांसपेशियों से, कोशिकाओं से, हाथ पैरों से जो नीचे से खून आता है वो किसमें जाता है? दाहिने अलिंद में। किसमें जाएगा? दाहिने अलिंद में, इसमें आएगा। और इसके बीच में त्रिबलनीय कपाट होता है। कितना होता है? तीन बलनीय कपाट होता है। ठीक है। ये कैसा रुधिर है? अशुद्ध रुधिर इसमें जा रहा है, जो अशुद्ध रुधिर है। ठीक है, इसमें अशुद्ध रुधिर जा रहा है। अगर अशुद्ध रुधिर इधर से आ रहा है तो ऊपर से भी ऐसे ही आता है। ऊपर से जो आएगा वो सिर से या सिर से, हाथों से जो आएगा वो रक्त इस प्रकार से आएगा। अशुद्ध रुधिर यहाँ से इसमें मिलेगा आकर के। इसमें भी अशुद्ध रुधिर होगा। कौन सा होगा? अशुद्ध रुधिर। इसमें भी अशुद्ध रुधिर होगा। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा? कुछ साफ कर लेते हैं। इसमें भी होगा अशुद्ध रुधिर। ठीक है, ओके। जब इसमें, अब ध्यान सुनिएगा, जब इधर हाथ पैरों से अशुद्ध रुधिर नीचे से जाता है, अशुद्ध रुधिर कहाँ पहुंचता है? दाएं अलिंद में। और दाएं ऊपर से जो आता है, मस्तिष्क से जो खून आता है वो हमारा कहाँ आता है? अशुद्ध रुधिर होता है। ये आता है दाएं निलय में, दाएं अलिंद में। कहाँ आता है? दाएं अलिंद में। और दाएं अलिंद में त्रिबलनीय कपाट द्वारा इसमें भेज दिया जाता है। और इससे फिर खून कहाँ जाता है? इसका नाम होता है, ये किसका नाम होता है? इसका नाम होता है शिराएं। क्या बोलते हैं? शिराएं। जिनमें अशुद्ध रुधिर बहता है उन्हें क्या बोलते हैं? शिराएं। और जब अशुद्ध रुधिर निकल करके ये शुद्ध होने के लिए जाता है, और कहाँ जाता है? फेफड़ों से। कहाँ जाता है? फेफड़ों के लिए। मतलब इसको थोड़े ऊपर से बनाइएगा, नीचे से होकर के जाएगा। यहाँ होते फेफड़े। क्या होते हैं? फेफड़े। इनको कह देते हैं फेफड़े। यहाँ फेफड़े में आता है खून। और फेफड़ों में खून होता है क्या? शुद्ध। और इसका नाम होता है, मालूम क्या है भाई? इसमें अशुद्ध खून बह रहा है। क्या खून बह रहा है? अशुद्ध। और अशुद्ध खून बह रहा है, लेकिन इसका नाम होगा फुफ्फुस धमनी। क्या नाम होगा? फुफ्फुस धमनी। इसका नाम होगा फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो ये बात कभी कभी अभी हम बताएंगे आपको। फुफ्फुस धमनी, इसमें से रुधिर होकर के यहाँ आता है रुधिर। और त्रिबलनीय कपाट से, मतलब ये जो एक हमें अभी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। पहले हम चित्र को बना लेते हैं, इसके बाद में यहाँ से खून और फिर यहाँ आता है। और फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त आता है हमारी बाएं अलिंद में। कहाँ आता है? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में जब एंटर करता है, बाएं अलिंद में एंटर करने के बाद यहाँ दो बलनीय कपाट पाया जाता है। कौन सा कपाट होता है? दो बलनीय। यहाँ त्रिबलनीय कपाट होता है, यहाँ होता है दो बलनीय कपाट। याद रखिएगा, दो बलनीय कपाट किसके किसके मध्य होता है? बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में। त्रिबलनीय कपाट किसके मध्य होता है? बाएं दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में। जब इससे खून हमारा आता है बाएं निलय में, और बाएं निलय से खून निकल करके कहाँ जाता है? देखिएगा, बाएं निलय से कुछ खून चला जाएगा मस्तिष्क की ओर। कहाँ जाएगा? मस्तिष्क की ओर। थोड़ा मोटा बन गया, धमनिया। ये जाता है मस्तिष्क की ओर। और यहीं से खून जो होता है, रक्त निकल करके कहाँ जाएगा? पैरों की ओर। कहाँ जाएगा? पैरों की ओर। और इसमें इन्हें बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। और इनमें होता है शुद्ध रुधिर। क्या होता है? शुद्ध रुधिर। इसमें पाया जाता है शुद्ध रुधिर। कौन सा रुधिर होता है इसमें? शुद्ध रुधिर। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है। आपको समझ में आ ही गया होगा किस प्रकार से रक्त का परिसंचरण तंत्र होता है, कैसे काम करता है। जैसे मान लो शरीर से खून अशुद्ध गया। अशुद्ध क्यों होता है? क्योंकि शरीर में विभिन्न प्रकार के छिद्र हैं, कार्बोहाइड्रेट है, बहुत से क्रिया करते हैं, मतलब शरीर के अंगों से क्रिया करके जो है खून अशुद्ध हो जाता है। और अशुद्ध होकर के कहाँ पहुँचता है? धीरे धीरे ऊपर से आता है, वो जाता है दाएं अलिंद में।
और दाएं अलिंद में एक संकुचन क्रिया होती है। क्या क्रिया होती है? संकुचन और शिथिलन क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? संकुचन क्रिया और शिथिलन, अनुशिथिलन। तो संकुचन क्रिया शब्द लिख देते हैं हम यहाँ पर, संकुचन और अनुशिथिलन, इनको दोनों को याद रखिएगा, अनुशिथिलन। ठीक है। संकुचन में क्या होता है? संकुचन मतलब समेटना, अनुशिथिलन मतलब फैलाना। जब ये दायां अलिंद इसमें खून आ जाता है, मतलब रक्त आ जाता है, तो दाएं अलिंद संकुचन करता है और संकुचन के बाद तरवलनी कपाट द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? दाएं मिलाई में। उस समय ये शिथिलन की अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? शिथिलन। यही कहलाती है एक धड़कन। क्या कहते हैं? धड़कन। एक संकुचन और एक अनुशिथिलन में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है? एक धड़कन। पता है कि 1 मिनट में व्यक्ति का दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो अनुशिथिलन और संकुचन आपके समझ में आ गया होगा कि एक बार अलिंद, दाएं अलिंद के द्वारा दबाना और इसके द्वारा फैल जाना, क्या हो गया? संकुचन और अनुशिथिलन। संकुचन मतलब दबना और अनुशिथिलन मतलब फैलना। यही क्रिया होती है। ये संकुचन करेगा तो ये अनुशिथिलन करेगा, फिर ये अगर संकुचन करेगा तो ये क्रिया जब संकुचन होगी तो इसमें जैसे दबाएगा, दबाने के बाद खून कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। संकुचन होने के बाद खून कहाँ पहुंच जाएगा? फेफड़ों में। फेफड़ों से खून शुद्ध होकर के ऑक्सीजन मिल जाती है, हीमोग्लोबिन उसको ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। उसके बाद में खून कहाँ आता है? हमारा रक्त जाता है हमारा बाएं अलिंद में। फिर वही क्रिया होती है बाएं अलिंद में, जैसे रक्त आता है इसमें खून शुद्ध हो जाता है। कैसा खून शुद्ध हो जाता है? इसका नाम फुफ्फुस धमनी होता है, इसका नाम होता है फुफ्फुस सिरा। क्या नाम होता है? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा। ये मतलब अपवाद है कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। कैसा रुधिर बहता है? धमनी। कैसे याद रखेंगे? धमनी। नहीं कहते हैं धमनियों का गरम गरम लहू उबल पड़ा, तो वही बात होती है कि धमनी में शुद्ध रुधिर, और जब धमनी की बात, सिरा की बात आ जाए तो अशुद्ध रुधिर। तो धमनियों में जब लहू उबलेगा, खून उबलेगा, तो कैसा उबलेगा? शुद्ध रुधिर, और अशुद्ध सिराओं में। ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा कि धमनियों में शुद्ध रुधिर पाया जाता है और सिराओं में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। इसका नाम होता है फुफ्फुस सिरा, इसका नाम होता है फुफ्फुस धमनी। ये दोनों में अपवाद है, क्योंकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है और फुफ्फुस सिरा में बहता है शुद्ध रुधिर। और अगर सिराओं की बात करें, सिराओं में अशुद्ध रुधिर और धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। अब बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं जैसे खून आता है बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद जैसे खून आता है तो उस समय अनुशिथिलन की अवस्था में होता है। इसमें खून आया, अब ये संकुचन करेगा। जैसे ये संकुचन करेगा तो इसमें खून निकल कर दो बल्ली द्वारा बाएं अलिंद में आएगा और ये अनुशिथिलन की अवस्था में होगा। और फिर जब इसमें खून आ जाएगा तो ये क्या करेगा? संकुचन करेगा। संकुचन करने से ये जब दब जाएगा तो दबने के फलस्वरूप जो है रक्त निकल करके कुछ मस्तिष्क की ओर और कुछ कहाँ जाएगा? हाथ पैरों की ओर जाएगा। तो ये है क्या? रक्त परिसंचरण तंत्र। अब जान लेते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र में धमनियों में जो होती है वो शुद्ध रुधिर बहता है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, बल्कि सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। इसका वजन जो होता है, इसका वजन जो होता है 300 ग्राम होता है। हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। अगर बात करें, हृदय जो है हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। कैसा अंग है? सबसे व्यस्त अंग है। और ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बच्चे का अगर जिस समय माँ के पेट में होता है बच्चा, उस समय बच्चे का हृदय जो होता है 150 बार धड़कता है। ये याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे का जो हृदय होता है जब माँ के गर्भ में होता है तो उस समय 150 बार, क्लियर याद रखिएगा, 150 बार धड़कता है। और अगर हम बात करें रक्त परिसंचरण, एक व्यक्ति की कभी कभी बीपी हाई, बीपी लो, नाम सुना है? ब्लड प्रेशर हाई और ब्लड प्रेशर लो। इसको नापते किससे हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। 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 मैनो, ओके, एक बार लिख देते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर, इससे नापते हैं। और ये हाथ में बांधा जाता है। देखा होता है आपने कि एक पट्टी से बांध देता है डॉक्टर और वो नाप लेता है। वो जिस धमनी से नापा जाता है
वो ब्रेकियल होती है। कौन सी होती है? ब्रेकियल धमनी। ब्रेकियल ब्रेकियल धमनी से नापा जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हम आपको बता देते हैं। अगर बात करें तो धमनियां जो होती हैं वो मोटी होती हैं। कैसी होती हैं? मोटी। और सिराएं जो होती हैं पतली होती हैं। और यही सब है। इसमें और कुछ अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, शेयर करिएगा, हम आपको दोबारा बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, हमारी यही आपसे कामना है। थैंक यू सो मच।